और चलिए आपको दिखाते हैं पहले के बजट में क्या कुछ था और इस बार के बजट में अब क्या कुछ रहने वाला है। पर्यटन टैक्स, इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई गई। ये सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई। बजट से क्या उम्मीदें हैं लोगों की, यह आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आम आदमी को टैक्स में राहत की कुछ उम्मीदें हैं कि इस बार निर्मला सीतारमण कुछ टैक्स में, और ये हर बार बजट जब भी आता है तो आम आदमी को कम से कम और कुछ नहीं तो टैक्स की एक उम्मीद रहती है सरकार से कि टैक्स में कुछ राहत दी जाए। पर्यटन, अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश के 9 हवाई अड्डों पर 6 महीनों के अंदर ई वीज़ा की सुविधा मिल जाए। पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में शिक्षा के लिए भी कुछ हो। भारत के सभी राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसे संस्थान खोले जाने की घोषणा की जा सकती है। बजट से ये उम्मीद भी है लोगों की। शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाए, महिला और बाल विकास हो। महिला बाल विकास पथ पर विशेष बल दिया गया है। अब तक महिलाओं के लिए 58,030 करोड़ रुपए और बच्चों के कल्याण के लिए 81,075 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर हो। गांव और किसान, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं का ऐलान। किसानों को आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा है। देश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। खेल एवं युवा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ युवा नेतृत्व कार्यक्रम की शुरुआत। खिलाड़ियों के लिए भी अवसर बढ़ाए जाए, ये उम्मीद खिलाड़ी भी, मतलब हर वर्ग से, खेल हो, शिक्षा हो, सरकारी कर्मचारी हो, छात्र हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, किसान हो, हर व्यक्ति की नज़र आज इस बजट पर है कि उनके लिए क्या कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलने जा रहा है। और अब बात इस बार के बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ रहने वाला है। रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं युवाओं को। सस्ती और बेहतर शिक्षा मिल सकती है। रोजगार, शिक्षा ये बेसिक नीड होती है हर युवा की, न्यू जनरेशन की। स्टार्टअप योजना को बढ़ावा भी देने की बात इस बजट के जरिए की जा सकती है। युवाओं के पलायन पर, क्योंकि देखिए रोजगार की तलाश में जब शिक्षा मिलती है उसके बाद रोजगार की तलाश में युवा बाहर निकलते हैं। अपने देश को छोड़कर जाना पड़ता है उन्हें, अपने राज्य को, प्रदेश को छोड़कर, देश को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। तो इस पर हो सकता है फोकस किया जाए इस बजट पर ताकि युवाओं का पलायन रुके। प्रधानमंत्री कौशल योजना का विस्तार, सस्ती दरों पर लोन का ऐलान, मेक इन इंडिया योजना में विकास। महिलाओं के लिए क्या कुछ इस बजट में रहने वाला है ये भी देख लीजिए आप। टैक्स में इस बार महिलाओं के किचन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, महिला वित्त मंत्री हैं तो कुछ खास निकलने वाला है इस बजट से महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का बजट बढ़ सकता है। किचन में थोड़ी राहत महिलाओं को मिल सकती है। महिला श्रमिक की मौत पर ज़्यादा मुआवजा दिया जा सकता है। टैक्स पेयर्स के लिए क्या क्या है इस बजट में और उम्मीदें क्या है, ये भी आप ग्राफिक्स के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं। 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख टैक्स की सीमा की जा सकती है। निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से 2 लाख हो सकती है। होम लोन के ब्याज दर पर मिलने वाले टैक्स सीमा भी बढ़ सकती है और टैक्स सीमा पर नज़रें पूरे देश की रहती है कि इस सीमा को तो कम से कम बढ़ाया जाए। नकद में होने वाले लेन देन पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। एक साल में 10 लाख से ज़्यादा निकासी पर ट्रांजैक्शन टैक्स लग सकता है। अन्नदाताओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं और कितनी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट, ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं हम आपको। छोटे किसानों को 60 लाख की आयु के बाद 3,000 रुपये पेंशन देने का ऐलान हो सकता है। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए भी विशेष घोषणाएं हो सकती हैं। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, छात्रों के लिए क्या कुछ है इस पिटारे में ये देख लीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव में स्कूल और कॉलेज खोलने पर जोर। उच्च शिक्षा को सस्ता करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। नए आईआईटी, आईआईएम समेत कई संस्थान खोले जाने का ऐलान भी आज संभव है। व्यापारी, कारोबारियों के लिए उनकी क्या उम्मीदें हैं और कितनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट,
क्या कुछ उनके लिए संभावित चीज़ें इस बजट से निकलने वाली है, ये देख लीजिए। जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों के लिए 50 लाख कोलेटरल कर्ज देने का ऐलान हो सकता है। जीएसटी भरने वालों के लिए दुर्घटना बीमा का भी ऐलान हो सकता है। ग्रामीण भारत के लिए प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देने का ऐलान हो सकता है। जनजीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण विकास परिवार को पाइपलाइन के जरिए गैस का भी हो सकता है। गाँव को हाई स्पीड सड़क उन्नयन कार्यक्रम का भी ऐलान इस बजट में हो सकता है। ग्रामीण सड़क उन्नयन, कृषि के विकास के लिए विशेष फंड। चलिए स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है स्वास्थ्य। रीजनल कैंसर सेंटर, एम्स में जो पेंडिंग योजनाएं हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए बजट में फोकस किया जाएगा। वेलनेस सेंटर खोलने के लिए बजट आवंटन होगा। औषधि योजना का दायरा, जन औषधि योजना का दायरा बढ़ाने के लिए अधिक राशि आवंटित की जा सकती है। कई चीज़ें हैं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और उस निरोगी काया को रखने के लिए वित्त मंत्री ज़्यादा फोकस उनका रहेगा। हालांकि हर वर्ग हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस बजट का निर्माण किया जाएगा। मोदी सरकार 2 का ये पहला बजट है और इस बजट से उम्मीदें पूरे देश को है, हर वर्ग को है, और इसलिए उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आईटी सेक्टर में क्या कुछ विकास की संभावनाएं इस बजट के ज़रिए लगाई जाएगी, ये आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बता रहे हैं। नए विज्ञान मिशन आरंभ करने का ऐलान संभव।